दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने कुछ बेहद ही एडवांस और शक्तिशाली रक्षा तकनीकों का विकास किया है, जिनके तहत भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इन्हीं तकनीकों में से एक है अल्फा सिस्टम, जिसे हम एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक बेहद ही शक्तिशाली और हल्का लॉइटरिंग मुनिशन है, जिसके इस्तेमाल से भारत प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है। दरअसल अब इसी सिस्टम की तरफ से एक काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, जिससे हमें इस बात का अंदाजा हो रहा है कि भारत कितनी तेजी से चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए विश्व स्तरीय रक्षा तकनीकों के विकास में जुट गया है, जो कि हमारे मौजूदा सिस्टम के साथ मिलकर हमें एक काफी बड़ा एडवांटेज उपलब्ध कराता है, जिसके तहत अब यह बात कंफर्म हो चुकी है कि अल्फा एस लॉइटरिंग मुनिशन का डेवलपमेंट ट्रायल अगले साल 2023 के शुरुआती महीने में शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही आपको यह बात जानकर काफी खुशी होगी कि अल्फा एस लॉइटरिंग मुनिशन के इंटरनल कंबशन ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं, जिसके तहत अब इसके डेवलपमेंट ट्रायल अगले साल के शुरुआती महीनों में शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी इसके सभी ट्रायल को पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये सिस्टम भारतीय सेना में इस्तेमाल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकता है, जो कि भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। वहीं पर जिस तरह से अल्फा एस का विकास अपने जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है, इस बात की पूरी संभावना है कि इस सिस्टम को साल 2024 या साल 2025 तक भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अपनी सेवा में सफलतापूर्वक इंडक्ट कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये सिस्टम चीन और पाकिस्तान जैसे खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा, जिससे भारत को एक काफी बड़ा रणनीतिक एडवांटेज भी हासिल होगा। वहीं इसके अलावा अल्फा एस असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और न्यू स्पेस एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मिलकर विकसित किए जाने वाले कैट सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसे बड़ी आसानी से किसी भी फाइटर विमान या अटैक हेलीकॉप्टर से दुश्मन पर टारगेटेड एंड प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए लॉन्च किया जा सकेगा, जो कि इसे अपनी श्रेणी में एक काफी कारगर हथियार बनाते हैं। साथ ही अल्फा एस लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट पर हमला करने में सक्षम होगा, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल हम क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में कर सकते हैं। वहीं पर जरूरत पड़ने पर इसे बिना सीमा पार किए भी दुश्मन पर लॉन्च किया जा सकता है। वहीं क्योंकि ऐसा एक लॉइटरिंग मुनिशन वजन में मात्र 25 किलोग्राम का होगा, इसीलिए एक बार भारतीय वायुसेना के पास मौजूद फाइटर विमानों द्वारा ऐसे कई दर्जन लॉइटरिंग मुनिशन अपने साथ ले जाने में सक्षम होंगे। दोस्तों, उदाहरण के लिए भारतीय वायुसेना के पास मौजूद जगुआर फाइटर विमान ऐसे लगभग 24 अल्फा एस लॉइटरिंग मुनिशन अपने साथ एक बार में ले जाने में सक्षम होंगे, जबकि भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 अपने साथ एक बार में ऐसे लगभग 30 से 40 लॉइटरिंग मुनिशन ले जा सकेगा, जिसकी सहायता से दुश्मन पर काफी एक्यूरेट और घातक हमला किया जा सकेगा। वहीं पर अल्फा एस 25 किलोग्राम का होने की वजह से एक बार में अपने साथ लगभग 7 से लेकर 8 किलोग्राम का विस्फोट ले जाने में सक्षम है, जो कि वैसे तो कुछ खास बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फा एस एक नेटवर्किंग स्वार्म ड्रोन लॉइटरिंग मुनिशन सिस्टम है, यानी कि एक बार में ऐसे कई ड्रोन दुश्मन पर हमला करेंगे जिनका संयुक्त नुकसान किसी क्रूज मिसाइल के बराबर हो सकता है, जिसका मतलब यह है कि ये सिस्टम जितना एडवांस और हल्का है उतना ही घातक भी है। हालांकि अब इस सिस्टम का डेवलपमेंट ट्रायल साल 2023 के शुरुआती महीने से ही शुरू कर दिया जाएगा और इसका इंडक्शन साल 2024 या फिर 2025 में शुरू हो सकता है। इसीलिए इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भारत महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों के विकास में काफी तेजी से काम कर रहा है, जो कि भारत के डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हथियारों को एक नई पहचान भी देगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, कल ही खबर निकलकर सामने आई थी कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक साइप्रस का दौरा करेंगे, जिसके दौरान दोनों देश काफी महत्वपूर्ण समझौते कर सकते हैं। और अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि दोनों देशों ने एक साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है, जो कि रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत करेगा। लेकिन अब क्योंकि दोनों देशों ने इतने महत्वपूर्ण एग्रीमेंट को साइन कर लिया है, इसीलिए इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि भविष्य में साइप्रस भारत से कुछ बेहद ही शक्तिशाली हथियारों की खरीद कर सकता है। साथ ही इस बात को ध्यान में रखते हुए कि साइप्रस की वायुसेना के पास कोई भी फाइटर विमान मौजूद नहीं है, इस बात की भी काफी संभावना है कि भारत साइप्रस को अपने तेजस फाइटर विमान ऑफर करे, जो कि साइप्रस के लिए न कि सिर्फ अफोर्डेबल होगा बल्कि काफी इफेक्टिव भी होंगे। इतना ही नहीं बल्कि साइप्रस के पास काफी पुराने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, इसीलिए भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम साइप्रस की वायुसेना में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना सकता है। कुल मिलाकर दोनों देशों को समझने की कोशिश करें तो इस डिफेंस एग्रीमेंट के बाद अब भारत के लिए साइप्रस के अंदर असीम रक्षा अवसर मौजूद है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हथियारों को एक काफी मजबूत स्थान प्रदान करेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।